क्या हो अगर धरती पर 24 घंटे में बर्फ जम जाए तो क्या होगा? जियोलॉजी के हिसाब से तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, पर क्या होगा अगर ये सैकड़ों साल का वक्त लेने वाली आइस एज रातों रात शुरू हो जाए? तो कुछ इस तरह से रात को आप अपना पसीना पोंछ कर सोए हो और सुबह उठे तब आपका शरीर बर्फ में जमा हुआ मिले। कितना खतरनाक लग रहा है ना? जैसा कि हम जानते, जब पिछली बार आइस एज आया था तो उससे इंसानों की हर एक प्रजाति विलुप्त हो गई थी। इसी तरह अगर ये रातों रात हुआ तो ऐसे में भी कोई सुंदर हालात नहीं बनेंगे, बल्कि बात और बिगड़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो पूरी धरती में हर गर्म जगह पर कम से कम 50 फीट तक की बर्फ की चादर जम जाएगी। जो लोग बर्फीले इलाकों पर रहते हैं, जैसे ग्रीनलैंड, इन पर ये चीजें ज्यादा असर नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें ऐसे तापमान की आदत पड़ चुकी है। वो लोग वैसे भी गर्म कपड़े पहनकर रखते हैं और अपनी गर्मी का सारा इंतजाम अपने घर में ही मौजूद रखते हैं, जैसे आग जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियों रखना, स्वेटर पहनना, ब्लैंकेट्स यूज करना वगैरह। पर भारतीय नागरिक तो बर्फ को देखने के लिए तरस गए हैं। उनकी तो रात में ही कुल्फी जम जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो धरती का एवरेज टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और पानी की टंकी से लेकर बड़े बड़े महासागरों तक सब कुछ जम जाएगा। और उसके बाद जीतने भी लोग हैं, उनके लिए बस आग तापना या हीटर के आगे बैठना ही अकेला ऑप्शन बच जाएगा। ज्यादातर मछलियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि मछलियों को इतना ठंडा तापमान झेलने की क्षमता नहीं होती है। हम इंसानों की सहनशक्ति और समय के अनुसार बदल सकती है, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतनी जल्दी किसी भी तरह के मौसम में ढल ही नहीं सकते। इंसानों की यह क्षमता उनके पास मौजूद संसाधनों की वजह से मुमकिन हो पाती है। अब इस बात से आप इतना तो समझ गए होंगे कि इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ जाएंगी। आज तक आए सभी आइस एज में अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो वह है हमारे पेड़ पौधों। ये पेड़ पौधे तो इतने नाजुक होते हैं कि उनको अगर जरा सा पानी ज्यादा डाल दो तो वो हमेशा के लिए मुरझा जाते हैं। इस परिस्थिति में पेड़ और पौधे दो तरह से मरेंगे। पहला तो ये कि इस नई धरती में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। जहां चारों ओर बर्फ होगी तो जाहिर सी बात है वहां सूखापन भी बहुत ज्यादा होगा। बारिश बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही पानी की बूंद बादल से निकलेगी, उस ठंडी तापमान में आते ही वो बर्फ में बदल जाएगी और पूरी धरती पर रेनफॉल नहीं बल्कि स्नोफॉल होगा। इस तरह के सूखेपन की वजह से पेड़ों को जरूरी पानी नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से उन सब की मौत हो जाएगी। भारत में उगने वाली ज्यादातर फसलें गर्मी के मौसम को या फिर मीडियम मौसम को ध्यान में रखकर उगाई जाती है। पर अगर यह दुर्घटना घटी तो किसानों का मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद हो जाएगा, फसलें तबाह हो जाएंगी और वैश्विक भूखमरी चालू हो जाएगी। आइस एज के कारण चारों तरफ धुंध ही धुंध फैली होगी, जिससे सनलाइट प्रॉपर तरीके से धरती पर नहीं आ पाएगी और सनलाइट के अभाव में पेड़ पौधों की मौत हो जाएगी। भूखमरी, ठंडा टेम्परेचर और पानी की कमी, इन सभी मुश्किल हालातों के चलते हर देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अगर इस धरती को हम लोग अंतरिक्ष से देखेंगे तो ये हरी और नीली नहीं दिखेगी, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बड़ी सी सफेद स्नो बॉल को सौर मंडल के बीचों बीच रख दिया है। ये स्नो बॉल पूरे अंतरिक्ष में चमका करेगी, क्योंकि सनलाइट और उसके हिट को अब्सॉर्ब करने से ज्यादा उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से इस पर पड़ने वाली लाइट भी रिफ्लेक्ट होगी और सनलाइट और हिट को रिसीव करने से ज्यादा धरती उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया करेगी। धरती के कुछ सबसे अमीर लोग इक्विलेटर के पास अपना घर बसाकर उसमें सभी सुख सुविधाओं के साथ रहने लगेंगे, जैसे उन्हें वास्तविकता में शायद एहसास भी नहीं होगा कि बाहर इतना ज्यादा ठंडा तापमान है। क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, जिसका मतलब ये है कि चाहे आइस एज हो या ना हो, पर अमीर लोग अपनी जिंदगी मजे में ही बिताएंगे और उन्हें एहसास भी नहीं होगा कि बाहर आदमी किस परेशानी से जूझ रहा है। पर अगर कोई मुसीबत पैदा होती है तो उसके लिए समाधान भी बनते हैं। हमारी धरती पर इस तरह के आइस एज 5 बार हो चुके हैं, तो पहले ऐसा क्या हुआ था जिसको दोबारा करने से यह सभी हालात एक बार फिर से ठीक हो जाएंगे। पहले के समय में कोई भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी नहीं थी और ये दुनिया वोल्केनिक एरप्शन की वजह से अपने आप ठीक हो जाया करती थी। जब ज्वालामुखी फटता है तो वह अपने आसपास के तापमान को इतना ज्यादा गर्म कर देता है कि अगर उसके पास बर्फ का पूरा अंबर पड़ा हो तो भी वह सब पिघलने लगेगा। इसके अलावा उसके अंदर से निकलने वाला धुआं भी गर्म तापमान में बढ़ोतरी करता है, जिससे बर्फ पिघलना शुरू हो जाता है और कुछ सालों बाद परिस्थितियां वापस से आम हो जाती है।
मगर ऐसा तभी मुमकिन है जब धरती पर मौजूद कई सारे ज्वालामुखी एक साथ फटेंगे। तो लेकिन पहले के इंसान भाग्यशाली हुआ करते थे, जो उनकी इतनी जरूरतें नहीं हुआ करती थीं। आपको क्या लगता है कि हम इंसान आइस एज को सरवाइव कर पाएंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताना।